हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3583 देख रहे हैं, काउंट स्पेशल ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे इनपुट में हमें एक एरे नम्स दी होगी और हमें इस एरे में सारे स्पेशल ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं। व्हाट इज़ अ स्पेशल ट्रिपलेट? तो स्पेशल ट्रिपलेट में जो इंडिसेस होंगे नंबर्स के वो इस तरीके से होंगे, आई विल बी लेस देन जे, जे विल बी लेस देन के, और जो नम्स आई है दैट विल बी इक्वल टू नम्स जे इंटू टू एंड नम्स के विल ऑल्सो बी इक्वल टू नम्स जे इंटू टू। तो यहाँ पे नम्स आई और नम्स के की वैल्यू इक्वल होगी एंड दैट विल बी डबल ऑफ द वैल्यू ऑफ नम्स जे। तो यहाँ हमें अपने आंसर के लिए सारे ही ऐसे ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पे आंसर काफ़ी लार्ज हो सकता है, इसलिए हमें मॉड्यूलो करके आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें एरे 84284 दी होगी तो यहाँ पे 848 इज़ वन ऑफ द ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पे नम्स आई और नम्स के की वैल्यू जो है वो नम्स जे की वैल्यू से डबल है। ठीक है, तो दिस विल बी वन ऑफ द ट्रिपलेट्स। सिमिलरली ये 424 इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिपलेट्स, क्योंकि यहाँ पे नम्स आई और नम्स के की वैल्यू इक्वल है विच इज़ डबल ऑफ दी नम्स जे वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इस इनपुट के लिए यहाँ पे दो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, हमारे पास जो कंस्टेंट्स दिए हुए हैं उसमें नम्स की जो लेंथ है वो 10⁵ तक जा सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग कोई भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर सॉल्यूशन नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर विल बिकम 10⁻10 विच इज़ वेरी वेरी लार्ज, और ये हमें TLE दे देगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के लिए या तो n log n टाइप का सोल्यूशन देखना पड़ेगा या ऑर्डर ऑफ n टाइप का सोल्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो इंडिसेस i j k हैं वो एक ऑर्डर में रहेंगे और जो नम्स आई की वैल्यू है वो नम्स के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी एरे में ये नम्स आई और नम्स के जो है वो सेम नंबर है ना। तो हम इस नंबर का ट्रैक रख सकते हैं बाय काउंटिंग द अकरेंसेस ऑफ दिस नंबर, है ना। तो अगर हम लोग किसी भी जे इंडेक्स पे हैं तो हम इसके लेफ्ट साइड में नम्स आई कितनी बार आया है ये देख सकते हैं, और इसके राइट साइड में नम्स आई कितनी बार आया है ये देख सकते हैं। क्योंकि नम्स आई और नम्स के जो है वो सेम ही नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट और राइट में जितनी बार ये नंबर आया है उसका काउंट निकाल सकते हैं। एंड फॉर दिस जेथ इंडेक्स नंबर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बनेंगे दैट विल बी काउंट ऑन द लेफ्ट साइड फॉर नम्स आई एंड काउंट ऑन द राइट साइड फॉर नम्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट काउंट और राइट काउंट की हेल्प से अपने किसी भी जेथ इंडेक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट काउंट और लेफ्ट काउंट में वी कैन स्टोर अ मैपिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ नंबर, है ना। तो इनिशियली हमारे पास जो लेफ्ट काउंट वाला मैप है वो एम्प्टी होगा और राइट काउंट वाले मैप में हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगी जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी हैं, ये सारी वैल्यूज़ हम राइट काउंट में डाल देंगे। तो अभी हम लोग इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हाउ आर वी एक्चुअली कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। तो इनिशियली हमारे पास राइट काउंट ये था, लेफ्ट काउंट ये था। ठीक है, तो यहाँ से अब हम अपनी एरे रिवर्स करना शुरू करेंगे। तो पहला नंबर हमारा 8 है, हम 8 पे आएंगे। तो 8 पे आते ही हम मेक श्योर करेंगे कि राइट काउंट से 8 की वैल्यू हटा दो, क्योंकि अभी राइट काउंट में हम 8 को नहीं काउंट कर सकते हैं, अभी ये हमारा बीच वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग राइट काउंट से इसकी वैल्यू हटा देंगे और बाकी चीज़ें वैसे ही रखेंगे। तो अभी इस 8 नंबर के लिए 8 इंटू 2 16 टाइप की कोई चीज़ ना लेफ्ट काउंट में है ना ही राइट काउंट में है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमारे पास कोई भी ट्रिपलेट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंडेक्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है 8 की उसको लेफ्ट काउंट में अब ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी ये लेफ्ट काउंट का पार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी 8 के करस्पॉन्डिंग हम एक नंबर मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे। अभी करंट की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो अभी हम लोग राइट काउंट से फिर से 4 की वैल्यू एक कम कर देंगे। ठीक है, 3 से हमने यहाँ पे 2 कर दिया वैल्यू। तो अभी हमें इस नंबर के लिए देखना है कि 4 इंटू 2 टाइप के नंबर मिल रहे हैं लेफ्ट काउंट में या राइट काउंट में क्या। तो हाँ मिल रहे हैं, लेफ्ट काउंट में 1 मिल रहा है, राइट काउंट में 2 मिल रहे हैं। तो 2 इंटू 1 देयर विल बी 2 ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे इस वाले नंबर के लिए एक तो ये वाला ट्रिपलेट काउंट हो जाएगा और दूसरा ट्रिपलेट हमारा ये वाला काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 यूनिक ट्रिपलेट्स आ जाएंगे और हम अपने आंसर में 2 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने से पहले फिर से लेफ्ट काउंट में वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो हमको इन वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट काउंट में ऐड करना है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 1 हो गई, 4 की वैल्यू 1 हो गई और हम लोग इस वाले नंबर पे आए हैं, तो हम लोग डेफिनेटली अभी राइट काउंट से 4 की वैल्यू हटा देंगे। अभी क्या है, हम लोग देखेंगे करंट वैल्यू 4 है और हमें 8 वैल्यू चाहिए अपने लेफ्ट और राइट में, है ना। तो लेफ्ट में एक वैल्यू है 8 की और राइट में 2 वैल्यू है 8 की। तो फिर से हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रिपलेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, इस 4 के लिए एक तो ये ट्रिपलेट बनेगा और दूसरा ट्रिपलेट हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रिपलेट बन गए। उसके बाद बिफोर मूविंग ऑन वी विल अगेन ऐड 4 टू द लेफ्ट काउंट। तो हमारे पास अभी नेक्स्ट इटरेशन में करंट में 8 आ चुका है। अब 8 इंटू 2 जैसी वैल्यू ना एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ना ही लेफ्ट काउंट में ना ही राइट काउंट में। तो इसकी वजह से हमारे पास कोई भी ट्रिपलेट्स नहीं बनेंगे। फिर हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास फिर से करंट में 8 आ चुका है। दिस 8 विल ऑल्सो नॉट गिव अस एनी ट्रिपलेट्स, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट में 16 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और अभी फिर 2 पे आएंगे। 2 पे आते ही हम देखेंगे कि लेफ्ट में कितने काउंट है 4 के और राइट में कितने काउंट है 4 के।
तो यहाँ पे 2 के लिए लेफ्ट में 2 4 वैल्यूज़ हैं और राइट में एक 4 वैल्यूज़ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रिपलेट्स बनेंगे। ठीक है, तो इस वाली 2 के लिए एक ट्रिपलेट ये बनेगा और दूसरा ट्रिपलेट हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद ये नेक्स्ट 2 आ रहा है, इसके लिए भी अगेन यहाँ पे 2 ट्रिपलेट्स बनेंगे, एक तो ये वाला ट्रिपलेट बनेगा और दूसरा ये वाला ट्रिपलेट बनेगा। उसके बाद हम लोग 4 पे आ रहे हैं, सेम 4 के लिए देखेंगे तो 4 के लिए राइट में कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई ट्रिपलेट बनने की चांस ही नहीं है। लेफ्ट में हमारे पास ऑल्दो 8 है यहाँ पे, बट राइट में भी वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एरे के सारे एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट काउंट और राइट काउंट की हेल्प से ट्रिपलेट्स काउंट कर लेंगे और एट द एंड वी विल रिटर्न आवर आंसर। ठीक है, सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस सोल्यूशन। तो यहाँ पे कोड में इनिशियली हम लोग ये लेफ्ट काउंट और राइट काउंट वाला हैश मैप ले लेंगे। तो राइट काउंट वाला मैप जो होगा हमारा इनिशियली पूरा फिल होगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो राइट काउंट में हमें सारी वैल्यूज चाहिए होंगी। लेफ्ट काउंट वाला मैप हमारा एम्प्टी होगा। ठीक है, तो राइट काउंट वाले मैप को फिल करने के लिए वी विल ट्रेवर्स आवर एरे वंस एंड वी विल पुट एवरीथिंग इनटू द राइट काउंट। ठीक है, तो हम लोग हर एलिमेंट के लिए जितना भी उसका काउंट आ रहा है वो राइट काउंट वाले मैप में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी एरे ट्रेवर्स करेंगे और हर एक नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जितने आ रहे हैं उसका काउंट अपने आंसर में ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा इनिशियली नंबर जो है वो ये आ रहा है, तो अभी हमने इस नंबर को कंसीडर करना शुरू कर दिया है, तो अपने राइट काउंट वाले मैप से इस नंबर को हटा देंगे। ठीक है, और अभी हम लोग इस नंबर के लेफ्ट और राइट में जितने नंबर्स आ रहे हैं नम इंटू टू वाले, नम इंटू टू टाइप वाले, उनका काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, राइट में हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग लेफ्ट इंटू राइट को अपने आंसर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट इंटू राइट को अपने आंसर में ऐड कर दिया है। यहाँ पे मॉड वगैरह लिया हुआ है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है काफ़ी बड़ी हो सकती है। और ये सब करने के बाद अपने लेफ्ट काउंट वाले मैप में अब हमने इस नंबर को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी हमने ये वाला प्रोसेस कर लिया है और अभी हमें नेक्स्ट इटरेशन के लिए लेफ्ट काउंट वाले मैप में इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो एट द एंड वी विल सिंपली रिटर्न आवर आंसर एंड दिस इज ऑल। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी सॉल्यूशन की वो ऑर्डर ऑफ n आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक बार ये फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और दूसरी बार ये वाला फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम अपने एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं एक बार, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n आएगी, क्योंकि हम ये लेफ्ट काउंट और राइट काउंट वाला मैप यूज़ कर रहे हैं। वन स्मॉल थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे हैश मैप ना यूज़ करके काउंटिंग एरेज यूज़ करेंगे ना, तो हमारा जो रनिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो यू कैन ट्राई दिस सोल्यूशन विद काउंटिंग एरेज एज वेल। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।